हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का क्वेश्चन लेकर आए हैं, दैट इज जीएसटी। यस गाइस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्टली बच्चों को इस चैप्टर के अंदर कंफ्यूजन रहती है कि ये कैसे होगा, इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास की जाएगी, इसमें सेट ऑफ कैसे किया जाएगा। तो उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं। आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, हम जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, दैट इज पास एंट्रीज इन द बुक ऑफ मिस्टर रूपानी ऑफ गुजरात एज्यूमिंग सीडीएसटी 9%, एसजीएसटी है 9%। ठीक है गाइस। इसके बाद परचेज गुड्स फॉर 2 लाख, हमने गुड्स परचेज किया है फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर, आउटसाइड द स्टेट की है, राजस्थान ऑन क्रेडिट। ठीक है। सोल्ड गुड फॉर रुपीज 1,50,000 टू मिस्टर पवार ऑफ मुंबई महाराष्ट्र एंड चेक रिसीव वाज सेंट टू बैंक, हमने चेक बैंक में भेज भी दिया। सोल्ड गुड फॉर 2,50,000 विद इन द स्टेट ऑन क्रेडिट। ठीक है। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 बाय चेक, ऑल राइट। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस फॉर 60,000 बाय चेक। और हमें लास्ट में बोला गया पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, हमें इसकी पेमेंट करनी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको समझना है कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी। सबसे पहली बात, परचेज गुड्स फॉर 2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर ऑन क्रेडिट। हम देखिए, हम कहाँ रहने वाले हैं, गुजरात, और हमने राजस्थान, हमने क्या किया है, परचेज किया है। तो यहां पर क्या लगेगा, यहां पर आईजीएसटी लगेगा। तो पहली एंट्री क्या होगी, देखिए मैं यहां पर एंट्री साथ साथ करता जाता हूं। परचेज गुड फॉर रुपीज 2 लाख, तो हम क्या कहेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, दैट वुड बी कितना हो जाएगा, 2 लाख। ठीक है। और हमने क्या किया है, आउटसाइड द स्टेट, तो हमारा आईजीएसटी लगेगा। उसके लिए गाइस ध्यान रखना, हम वर्ड यूज करते हैं जब भी हम परचेज करते हैं, इनपुट, क्योंकि हमें उसका रिफंड मिलता है, हमारी वो एसेट होती है। तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है। कितने परसेंट है, 9 और 9 18 कंबाइंड हो जाता है। तो ये आ जाएगा कितना, 36,000। ऑल राइट गाइस, ये हमारा 36,000 हो जाएगा। 2 में उधार पर खरीदा है, तो पर्सन का नाम आ जाएगा, दैट वुड बी सूर्या कांत अकाउंट। ठीक है गाइस, दैट वुड बी 2,36,000। ऑल राइट गाइस। इसके बाद देखिए क्या बोला गया, ये पहली एंट्री हमारी हो गई, इसकी आप नरेशन आप लिख लेना। सोल्ड गुड फॉर 1,50,000 टू मिस्टर पवार ऑफ मुंबई एंड द चेक रिसीव्ड वाज सेंट टू द बैंक। हमें इमीडिएट चेक मिल रहा है और उसको हम बैंक में जमा भी करवा रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं। ठीक है। और कहां कर रहे हैं, आउटसाइड द स्टेट। अगेन हमारा यहां पर क्या लगेगा, यहां पर हमारा आईजीएसटी लगेगा। वेरी नाइस। तो यहां पर एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने इमीडिएट जमा करवा दिया। बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो बाद में देखेंगे कितना आएगा बैंक में। पहले टू सेल, हमने सेल किया है कितने का, 1,50,000 का हमने सेल किया है। और हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, आईजीएसटी। तो यहाँ पर वर्ड यूज होगा आउटपुट, क्योंकि हमने गवर्नमेंट के बिहाफ पर कलेक्ट किया है, तो ये हमारी लाइबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट आईजीएसटी। कितना होगा गाइस, 18% अगेन। तो ये आ जाएगा 18 पंजे 90, 18 और 9 27, 27,000। ठीक है गाइस। तो ये हो जाएगा टोटल 1,77,000। ऑल राइट गाइस। तो ये हमारी सेकंड एंट्री हो जाएगी, नरेशन आप लिख लेना। तो पहली भी एंट्री हो गई, सेकंड भी हो गई। अब देखिए थर्ड, देखिए सोल्ड गुड फॉर 2,50,000 विद इन द स्टेट ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर बेचा है और विद इन अ स्टेट बेचा है कितने का, 2,50,000। तो एंट्री वुड बी, क्रेडिट पर बेचा है तो नाम नहीं बोला हुआ, तो ये हमारे डेटर्स हो जाएंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है। 2 में हमने सेल किया है, कितने का सेल किया है गाइस, 2,50,000। और 2 में यहां पर क्या आ जाएगा, हमने विद इन अ स्टेट किया है, तो यहां पर अब सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा और वर्ड यूज होगा आउटपुट, क्योंकि हम गवर्नमेंट के बिहाफ पर कलेक्ट कर रहे हैं। आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट कितना आ जाएगा गाइज, यहां पर एस जी एस टी 9%। तो 9% कितना होगा, 45 4 9 दूनी 18 22, 22,500। तो ये हो जाएगा 22,500 और 22,500, ये हो जाएगा 45, 2,95,000। ये हमारी क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री। ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये भी हो गया थर्ड।
पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 बाय चेक। अब इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, उसने ये नहीं बोला लाइफ का, तो ड्रॉइंग हो जाती। अब ये इंश्योरेंस प्रीमियम हम मानेंगे बिजनेस का, बिजनेस का एक्सपेंस है, तो इसके ऊपर भी हमने जीएसटी पे किया होगा। 20,000 हमने चेक से पे किया है, तो एंट्री वुड बी, हमारे लिए खर्चा है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना पे किया है 20,000, और हमने जीएसटी भी पे किया होगा, उसका भी हमें रिफंड मिलता है। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना, दैट वुड बी 9% 1800। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना, अगेन ये भी 1800 हो जाएगा क्योंकि 9% है। 2 में हमने चेक से पे किया है, दैट वुड बी 20, 21, 22, 23,600। ऑलराइट गाइस, ये भी एंट्री हमारी हो जाएगी। इसके बाद आगे देखिए, ये भी एंट्री हो गई है। हमने फर्नीचर परचेज किया, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस फॉर 60,000 बाय चेक। हमने फर्नीचर परचेज किया है, अगेन हमने चेक से पे किया है और फर्नीचर परचेज किया है, हमने जीएसटी पे किया होगा, ठीक है, और हमने बाय चेक पे किया है, तो टू बैंक हो जाएगा। तो हम यहाँ कहेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये फर्म के लिए एसेट है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने का खरीदा है, देखो दैट इज 60,000। हमने 60,000 का फर्नीचर खरीदा और हमने विद इन अ स्टेट किया, कुछ नहीं बोला तो विद इन अ स्टेट है। तो हमने ये क्या किया होगा, हमने इसके ऊपर जीएसटी पे किया होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, वो हमारी एसेट बन जाएगी। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड हियर इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। तो ये कितना आ जाएगा 60% 9 5400, ठीक है, 9% से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 को, 5400 आएगा। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ये भी कितना आ जाएगा 5400, ठीक है गाइस। 2 में हमने चेक से पे किया है, 2 में क्या हो जाएगा बैंक, तो ये आ जाएगा 65, 70, 70,800। तो ये भी हमारी जर्नल हो जाएगी, ठीक है, नरेशन आप लिख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है, अब हमें बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी को पे करना है, तो हमें अब सेट ऑफ करना है, बहुत ध्यान से समझ। अब इसको समझने के लिए मैं एक अलग अलग करता हूं, देखो यहां पर मैं एक काम करता हूं, ये आपको वर्किंग नोट में बना लेना बेशक। यहां पर इनपुट लिख लेता हूं, इनपुट, और यहां पर लिख देता हूं आउटपुट, ठीक है। किस किस का इनपुट पहले लिखता हूं मैं, हमेशा पहले आप लिखिए आईजीएसटी, ठीक है, यहां भी आईजीएसटी, आउट इनपुट सीजीएसटी, फिर उसके बाद सीजीएसटी लिखो, फिर लिखो एसजीएसटी, उससे इजी हो जाएगा क्योंकि ये सीक्वेंस में होते हैं। एसजीएसटी, ठीक है, इनपुट जो हमें रिफंड लेना है, आउटपुट जो हमने कलेक्ट किया है, ठीक है। देखो आप पहली एंट्री में देखो, ये इनपुट आईजीएसटी ये कितना है 36,000, तो मैंने यहां लिख दिया 36,000, ठीक है गाइस। इसके बाद ये हो गया, इसके बाद आउटपुट आईजीएसटी है 27,000, यहां पर लिख दिया 27,000, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी 22,500, 22,500, 22,500, 22,500, ठीक है गाइस। इसके बाद थर्ड हो गई, इसके बाद इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी 1800, 1800 और 5400, 5400, दोनों को मैं क्लब कर देता हूं। देखो इस वाली एंट्री में भी और इस वाली एंट्री में भी 18, ये हो गया 7200, दोनों हो गए 7200, ठीक है गाइस। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो देखो अब हमारे पास ये चीज है, हमारे पास अल्टीमेटली ये आ गया, इतना इनपुट है और इतना आउटपुट है। अब इसको कैसे हम दिखाएंगे, सबसे पहली बात क्या बोली जाती है कि जो इनपुट हमारा क्या है आईजीएसटी, आपको उसका रिफंड लेना है, किससे, आउटपुट आईजीएसटी से, ठीक है। तो पहले आप इसका रिफंड लो, लेकिन आपने कलेक्ट कितना किया, देखो गाइस आपने कलेक्ट कितना किया, आपने 27,000 कलेक्ट किया केवल, और आपको रिफंड कितने का लेना है 36,000 का। तो पहले 27 का आप रिफंड ले लो। पहली एंट्री क्या होगी, देखिए आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 27,000, ये आपने गवर्नमेंट के नाम का कलेक्ट किया हुआ है, गवर्नमेंट कह रही है आपने मेरे नाम का कलेक्ट किया हुआ और आपने मुझसे लेना है कितना 36,000, तो आप 27 तो रख लो। 2 में क्या हो जाएगा इनपुट आईजीएसटी कितना आ जाएगा 27,000। अब मुझे ये बताओ पेंडिंग कितना रह गया जो हमें गवर्नमेंट से लेना है, 9,000 रह गया या नहीं रह गया। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, इस 9,000 को जो आपने ये आउटपुट सीजीएसटी कलेक्ट किया,
क्योंकि आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और सीजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो पहले आप क्या करो, इसको सीजीएसटी से ले लो, जो आपने आउटपुट सीजीएसटी ये भी मेरा ही है, तो आप 9000 जो आपका रिमेनिंग है वो आप किससे ले लो, आउटपुट सीजीएसटी। तो देखो आउटपुट सीजीएसटी कितना है गाइस, मैं पूरा लिख देता हूं यहां पर 22,500, ठीक है गाइस, ये 22,500, ये हम 9000 का रिफंड ले रहे हैं, तो यहां पर 2 में क्या हो जाएगा, इनपुट आईजीएसटी, ठीक है, इनपुट आईजीएसटी कितना आ जाएगा, 9000 का लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब आपको आईजीएसटी का क्या मिल गया, पूरा रिफंड। इसके बाद क्या होगा, आमने सामने, ये केवल इन्हीं से ही क्या होंगे, सेट ऑफ होंगे। अब ये कितना लेना है हमें, इनपुट सीजीएसटी 7200, तो 2 में यहां पर क्या हो जाएगा, ले सकते हैं हम इनपुट सीजीएसटी कितना हो जाएगा 7200, और बाकी क्या बोला गया, गवर्नमेंट को क्या करवा दो, जमा करवा दो। कितना हो गया 22,500 और ये हो गया 16,200, तो 22,500 में से 16,200 को हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 003 और ये आ गया 6300 गवर्नमेंट को क्या कर दिया जाएगा, पे कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया, हमारे दोनों हो गए। अब ये क्या है, एसजीएसटी और ये एसजीएसटी, अगेन यहां पर क्या बोला गया, ये आमने सामने होंगे, मतलब यहां पर आउटपुट कितना है 2200, तो हम यहां लिखेंगे आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना 22,500, 2 में इनपुट एसजीएसटी कितना लेना है हमें रिफंड 7200, और बाकी हम गवर्नमेंट को क्या कर देंगे, पे कर देंगे, तो ये आ जाएगा 22,500 और ये आ जाएगा 7200, तो ये आ जाएगा 003, ये आ जाएगा 5, 15,300, ये हम गवर्नमेंट को बाकी अमाउंट क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो अल्टीमेटली ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि सेट ऑफ कैसे होता है, कि अगर हमारे पास क्या है, इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है किससे, आउटपुट आईजीएसटी से, तो जितना आउटपुट आईजीएसटी है वो सारा आप क्या करो, अपने पास रख लो, वो सेट ऑफ हो गया। बाकी जो इनपुट आईजीएसटी बचा उसको पहले लो किससे, आउटपुट सीजीएसटी से, ठीक है। अगर उससे भी पूरा नहीं होता है फिर लो आउटपुट एसजीएसटी से, ये एक प्रोसेस होता है। और जो आउटपुट सीजीएसटी है उससे क्या सेट ऑफ होगा, इनपुट सीजीएसटी, और जो आउटपुट एसजीएसटी है उससे क्या सेट ऑफ होगा, इनपुट एसजीएसटी। तो ये एक प्रोसेस रहता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है गाइज, ये मैंने आपको बताया। अब मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, देखिए मैंने ये भी ड्राफ्ट किया है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे करेंगे। यहां पर कैश डिस्काउंट आ रहा है, ठीक है गाइज, देखिए पढ़ते हैं इसको। परचेज गुड्स फ्रॉम रविचंद्रन ऑफ मदुरई ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2 लाख, हमने परचेज किया है 2 लाख का at 25% trade discount at 4% cash discount, ठीक है guys, on purchase price of goods paid CGST SGST 9% each, paid the 33.33% amount by check on the same date, हमने जो पे किया है वो 1/3 पे किया है, सिंपल वर्ड्स में बात करूं 1/3, और जून 25 को sold good to रामालिंगम of Erode of the list price of 3,75,000 at 20% trade discount and 2% cash discount on sale price, charge CGST and SGST 9% each. Full amount was received by check on the same date. पूरा पैसा हमें मिल गया है गाइस, क्लियर है। अब देखो इसकी एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं और उसको हम करते चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बारे में। देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम रविचंद्रन ऑफ मदुरई ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख, 2 लाख उसका लिस्ट प्राइस है, ठीक है, मैंने यहाँ लिख लिया 2 लाख एट 25% ट्रेड डिस्काउंट एट 4% कैश डिस्काउंट। ये किसके ऊपर है, जो अगर हम पे करते हैं इमीडिएट, ठीक है, ऑन द परचेज प्राइस ऑफ गुड्स सीजीएसटी एसजीएसटी हमने 9% ईच पे किया, पेड 33.33% अमाउंट बाय चेक ऑन द सेम डेट। तो पहली बात क्या होगी गाइस, देखो 2 लाख है, 2 लाख के ऊपर 25%, ये हो गया आपका 50,000, ये आपका क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, ये हमने क्या कर दिया माइनस, तो ये आ गया 1,50,000। मैं पहले डीके गोयल सर की बुक में जो है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जिन स्कूल्स में डीके गोयल सर की बुक लगवाई गई है उनको ऐसे करना है, और फिर टीएस की बात करेंगे, टीएस ग्रेवाल में कैसे किया गया है। देखो 2,50,000 ये 150, अब हमने कितना पे किया है 33.33%। पहले क्या बोला जाता है कि आपको जीएसटी लगाना, ट्रेड डिस्काउंट के बाद जीएसटी लगाना है, डीके गोयल सर की बुक में बोला गया जीएसटी लगाना है, तो यहाँ पर 9% आ जाएगा।
15 नहीं में 135, 13,500, 9%, ये क्या लग जाएगा CGST, और SGST भी कितना लग जाएगा 9%, ठीक है, कितना आ जाएगा 13,500, ठीक है गाइस। तो ये टोटल हो गया आपका 1,77,000, ठीक है। अब उसके बाद आपको कैश डिस्काउंट लगाना है। देखो उसने क्या बोला, आप 1/3 जो है वो आप क्या कर रहे हो, इमीडिएट पे कर रहे हो, 2/3 आप पे नहीं कर रहे हो। तो 177 का 1/3 कितना हो जाएगा, 3 5 5 और 3 में से 59,000, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद देखिए 2/3 आपने क्या किया, आपने 2/3 क्या कर दिया, आपने पे नहीं किया, तो ये आ जाएगा कितना 1,18,000, देखिए ये आ गया आपका 1,18,000। तो आपको 1/3 के ऊपर क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट, लेकिन यहां पर 59,000 पर नहीं मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा किस पर, जो आपका ये वाला प्राइस है 1,50,000, क्योंकि 59 में क्या है जीएसटी भी है, तो 1,50,000 पर मिलेगा। तो 1,50,000 का देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं 1,50,000 का 1/3 50,000, 50,000 के ऊपर 4% बोला था, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 2,000, ठीक है गाइस। तो 2,000 हम यहाँ पर क्या करेंगे माइनस, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 57,000 जो हमने क्या किया पे किया, और ये अभी हमने क्या नहीं किया, पे किया नहीं है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो हमने क्या किया परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट, डेट आप लिख लोगे जिस दिन किया है 1,50,000, क्योंकि हमेशा ये वाला प्राइस आता है ट्रेड डिस्काउंट के बाद का 1,50,000, और हमने पे किया CGST SGST, तो यहां पर आ जाएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना आ जाएगा 13,500, 13,500। टू में क्या हो जाएगा, यहां पर हमने पे किया टू में बैंक, ठीक है, कितना आ जाएगा दैट वुड बी 57,000, देखो हमने ये पैसा पे किया, और ये हमें क्या मिला है डिस्काउंट, ये हमारे लिए इनकम है, डिस्काउंट रिसीव दैट वुड बी कितना हो जाएगा 2,000, और ये हमने पे नहीं किया है, तो पर्सन का नाम जो था क्या था गाइस, रविचंद्रन, ठीक है, तो आप लिख लेना रविचंद्रन, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 1,18,000। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी एज पर डीके गोयल सर बुक, ठीक है गाइस। अब इसी को ही मैं बता रहा हूं किसके अकॉर्डिंग, एज पर टीएस ग्रेवाल सर बुक। अगर आप टीएस ग्रेवाल सर बुक आपके स्कूल में लगाई गई है तो ये चेक करेंगे, देखिए कितने का था, अब ध्यान से समझना, कितने का था 2 लाख, ठीक है 2 लाख है, 2 लाख को क्या किया गया, 2 लाख के ऊपर 25% आपका क्या है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,50,000। अब क्या किया गया, इसको अलग अलग कर लिया गया, जो आपने पे किया, पे कितना किया 1/3, 1/3 पे किया दैट इज 50,000, और कितना आ गया 1 लाख, ऑल राइट गाइस। अब इनके ऊपर अलग अलग क्या लगाया गया, कैश डिस्काउंट लगाया गया, इसके ऊपर तो कैश डिस्काउंट होगा नहीं, इसके ऊपर होगा, कितना हो जाएगा दैट वुड बी 4%, 2,000, ये कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे तो 48,000, ठीक है। अब 48,000 और ये आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। अब इनके ऊपर क्या लगाया गया, जीएसटी लगाया गया, 48,000 के ऊपर 9%, 9 8 72, 7 9 चौके 36, 36 और 7 43, 4320 और 4320, ऑलराइट गाइस। तो ये आ जाएगा 026, 8 और 4 12 और 16, ये आ जाएगा 556,620, और इसके ऊपर 9,000 और 9,000, कितना आ गया 1,18,000, ठीक है। तो अब यहां पर क्या जर्नल एंट्री हुई, देखो यहां पर क्या जर्नल, सेम वही परचेज तो सेम रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, यहां पर जर्नल एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा दैट वुड बी 1,50,000। अब देखो इनपुट सीजीएसटी, सीजीएसटी देखो 4320 और 9,000 दैट वुड बी 13,320, और इनपुट एसजीएसटी 13,320, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया यहां पर, और टू में हमने पे किया, कितना पे किया चेक से, टू में बैंक, ऊपर भी हमने बैंक ही किया था ना यहां पर, यस टू में बैंक। अब देखो कितना पे किया, ये पे किया 56620, टू में डिस्काउंट रिसीव कितना मिला है गाइस, देखिए यहां पर 2,000, और टू में पर्सन का नाम रविचंद्रन, कितना आ जाएगा 1,18,000। तो ये हमारी अलग अलग एज पर डीके गोयल सर की बुक के अकॉर्डिंग और एज पर टीएस ग्रेवाल सर बुक के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। अब देखिए सेकंड, देखिए सेकंड क्या बोला गया,
सोल्ड गुड टू रामालिंगन, हमने रामालिंगन को बेचा है, ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 3,75,000, ठीक है 3,75,000 का लिस्ट प्राइस है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है और 2% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस, ठीक है, चार्ज सीडीएसटी एसजीएसटी 9% ईच, फुल अमाउंट पूरा अमाउंट हमें सेम डे पर चेक के थ्रू मिल गया है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देखो अब मैं इसको कर दूं एज पर डीके गोयल सर की बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, डीके गोयल सर की बुक के अकॉर्डिंग 3,75,000 का हमने सेल किया, ठीक है, 20% क्या है ट्रेड डिस्काउंट, दैट वुड बी 75,000, ट्रेड डिस्काउंट हो गया 75,000, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 लाख। ऑलराइट गाइस, अब यहां पर पहले क्या लगाया जाएगा, पहले जीएसटी लगेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जीएसटी लगेगा कितना 9%, 9% सीजीएसटी, ठीक है, तो ये आ जाएगा 27,000 और 9% एसजीएसटी कितना 27,000, तो ये आ जाएगा 3,54,000 और हमने सारा का सारा पैसा इमीडिएट मिल गया है, तो हमने उसको कितने परसेंट डिस्काउंट दिया था, दैट इज 2%, तो ये इसके ऊपर दिया जाएगा 3 लाख के ऊपर, 3 लाख के ऊपर 2%, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 6,000, यस 6,000 आ जाएगा, इसको हम क्या करेंगे माइनस, तो अल्टीमेटली हमारे पास पैसा आ रहा है 3,48,000, तो हम एंट्री क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट दैट वुड बी 3,48,000, ठीक है, हमने क्या दिया है गाइस डिस्काउंट अलाउ किया, हमारे लिए खर्चा है कितना किया है 6,000, 2 में हमने क्या किया सेल, सेल हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद दैट वुड बी कितना आ जाएगा 3 लाख और 2 में दैट वुड बी आउटपुट सीजीएसटी कितना 27,000 और 2 में आउटपुट एसजीएसटी 27,000। बताइए ये बात आपको समझ आई है या नहीं आई है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं ताकि आपको इजी रहे देखने में। देखिए ये बात आपको क्लियर हुई होगी, ये डीके गोयल सर की बुक के अकॉर्डिंग है। अब बात करते हैं कि टीएस ग्रेवाल सर की बुक में क्या बताया गया। देखिए अगेन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टीएस ग्रेवाल, आपको जो आपकी बुक आपके स्कूल में लगवाई गई है उसके अकॉर्डिंग आपका टीचर चेक करेगा, तो आपको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि दोनों में ट्रीटमेंट अलग अलग है। अभी मैं ये नहीं बता रहा कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो हम बाद में बात करेंगे, अभी आप अपने एग्जाम में कीजिए ताकि आपका सही हो जाए। 3,75,000 देखिए 3,75,000 माइनस 75,000 क्या हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 3 लाख। यहीं पर कैश डिस्काउंट, यहां पर पहले कैश डिस्काउंट माइनस होगा, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 6,000, ठीक है, ये माइनस हुआ तो ये आ जाएगा 2,94,000। इस पर आपको क्या लगाना है 9% सीजीएसटी, सीधा इसी पर लगा देना सीजीएसटी, तो ये आ जाएगा 2,94,000 मल्टीप्लाई बाय में 9%, 0 0 0 6 4 26 26,460, ठीक है, और ये सेम एसजीएसटी लग जाएगा 9%, दैट इज 26,460, ये आ जाएगा 0 2, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 6 और 6 12 और 4 16, इसके बाद 9 और 2 11 और 2 13 और 1 14 और ये आ जाएगा 3,46,920, ठीक है, ये पैसा हमारे पास आएगा। तो हम एंट्री यहाँ पर क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान से समझना, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 3,46,920, इसके बाद डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना किया गाइस 6,000, ठीक है, ये 6,000 था। 2 में हमने सेल की है, सेल अगेन कितने की हुई है 3 लाख यही हुई है, और 2 में आउटपुट सीजीएसटी 26,460 और 2 में आउटपुट एसजीएसटी 26,460, तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। आई होप आप लोगों को जीएसटी का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आपका क्वेश्चन जो है अगर एग्जाम में आता है आप इजीली सही कर पाओगे क्योंकि इससे अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।